नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका कॉमरेड। दोस्तों, कॉमरेड का अर्थ यह नहीं कि मेरी पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पार्टी है और कॉमरेड का अर्थ यह भी नहीं कि मैं लाल सलाम का समर्थन करता हूं। कॉमरेड का एकमात्र अर्थ है साथी, दोस्त, मित्र। दोस्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने प्रयास नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए हैं, उतने ही प्रयास कर्मचारियों के लिए भी करने की आवश्यकता है। आज कर्मचारियों की भी वही स्थिति है जो सदियों पहले नारियों की थी। नारियां 3 हिस्से में बटी थी: सास, बहू, ननद। इनके इसी विभाजन का फायदा पुरुष वर्ग उठाता था और उनका खूब शोषण करता था। किंतु जैसे जैसे यह विभाजन एकीकरण में परिवर्तित होने लगा, नारियां अपने अस्तित्व को पहचानने लगी और एक दूसरे का समर्थन करने लगी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सशक्त होती चली गईं। आज इसी का यह परिणाम है कि आज नारियां अत्याचार सहने की बजाय उससे लड़ना पसंद करती हैं। यही स्थिति कर्मचारियों की भी है। कर्मचारियों में भी 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग उन कर्मचारियों का है जो कैबिन में रहते हैं। इन्हें आप सास की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा वर्ग उन कर्मचारियों का है जो रहते तो आम कर्मचारियों के साथ हैं, किंतु उनका संवाद, उनके हित, उनके लाभ कैबिन वाले कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है उन कर्मचारियों का है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, उन्हें आप ननद की कैटेगरी में रख सकते हैं और तीसरी कैटेगरी जो है वो बहू की कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है। तो आवश्यकता है इनके एकीकरण की। जब तक एकीकरण नहीं होगा, जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका शोषण यूं ही होता रहेगा। अब प्रश्न है कि एकीकरण हो कैसे। तो दोस्तों, एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी समस्याएं एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे को बताएं। क्योंकि जब हमें यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही महसूस करता है या वैसी ही समस्याओं से पीड़ित है जिन समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थितियां एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम काम यही करना है कि हम एक दूसरे से बात करते रहें और अपनी समस्याएं उनसे साझा करते रहें। किंतु समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। किंतु शुरुआत करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस दिशा में सोचेंगे, विचार करेंगे और सार्थक निर्णय लेंगे। यह निर्णय केवल आपके जीवन को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। और इस आने वाली पीढ़ी में आपके ही बच्चे होंगे, आपके ही सगे संबंधी होंगे। तो मुझे यकीन है कि आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस दिशा में कदम अवश्य बढ़ाएंगे।